डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ आर के मिश्रा। जैसा कि मैं लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ कि प्रतिनिधित्व दायित्व है क्या। मैंने आपको इसमें कई चीजें बताई। प्रतिनिधित्व दायित्व क्या होता है कि एक ऐसा दायित्व जिसमें वह व्यक्ति जो कि कार्य कर रहा होता है, जिसके कार्य के द्वारा कोई क्षति कारित की जाती है, वो तो दायी होता ही है। उसके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी दायी होता है जो उस कार्य में संलग्न नहीं होता है, किंतु वह कार्य उसके आदेश से किए गए होते हैं, वह व्यक्ति भी दायी होता है। कहने का मतलब जिसके लिए वह कार्य किया जा रहा है वह भी व्यक्ति दायी होता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ही, यानी कि अगर मेरा काम है कोई, मेरा काम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मैं करा रहा हूं, तो अगर अन्य व्यक्ति को जिसके द्वारा मैं कार्य करा रहा हूं उसके द्वारा कोई गलती होती है तो उसमें मैं भी दायी होता हूं। एक छोटा सा सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर मान लीजिए मैंने इन दिनों शादी विवाह का त्योहार चल रहा है, अगर इस समय अगर मैंने कोई गाड़ी हायर कर ली, तो अगर गाड़ी हायर कर ली और उससे काम करा रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें दो लायबिलिटी बनती है। एक तो वो लायबिलिटी बनती है कि जब मैंने हायर करा है मेरा काम कर रहा है वो तो, और उस दौरान उस गाड़ी के द्वारा अगर किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो उसमें उस गाड़ी के ड्राइवर का तो दोष रहेगा ही रहेगा, साथ ही जिसने हायर करा हुआ है, मेरी गारंटी में चल रही है, कार्रवाई हो रही है, तो मेरी गारंटी होने की वजह से अगर किसी को क्षति पहुंचती हुई तो मेरी जिम्मेदारी होगी वो, यानी कि उस ड्राइवर की भी जिम्मेदारी होगी, मेरी भी जिम्मेदारी होगी। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में ऐसा भी होता है कि जब उसका मालिक भी जिम्मेदार होता है, तो प्रतिनिधित्व दायित्व में वह व्यक्ति भी जिम्मेदार होता है जो वास्तव में ऐसे कृत्य में शामिल न भी हुआ हो, वो पूर्ण रूप से निर्दोष भी रहा हो, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ऐसे मामलों में मैंने आपको बताया था कि प्रतिनिधित्व दायित्व क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मतलब जो है ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पे कार्य करता है तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति ही काम कर रहा है जिसके स्थान पे वह काम कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको अर्थ बताया था, उसकी डेफिनेशंस बताई थी सामंड और पोलक की, और इसके अलावा मैंने बताया था कि इसके पाश्चात्य विचारकों में और जो इसके एंशियंट जो मतलब थिंकिंग्स है, दोनों में क्या परिवर्तन हुए हैं, कौन कौन से सूत्र उभर करके आए जो एंशियंट विचार को उत्पन्न किए। यानी कि प्राचीन विचारधारा में मैंने दो जो प्रमुख मैगजिम्स थे उनको बताया। मैंने पहला मैगजिम्स बताया था कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर का, यानी कि प्रधान ही उत्तरदायी होता है, और दूसरा मैंने बताया था किवी फेसिड पर एलियम फेसिड पर सी, यानी कि जो दूसरा सिद्धांत था वो कहता है कि जो स्वामी जो है सेवक के कृत्यों के लिए दायी होता है। यानी कि दो मैंने एक मैगजीन्स बताए थे और दोनों में मैंने बताया था कि हमेशा जो है ये जो मैगजीन्स होता है इसमें स्वामी निश्चित तौर पर कार्य के अनुक्रम, अगर वो नियोजन के अनुक्रम में कोई कार्य सेवक या जो है उसके प्रतिनिधि द्वारा किया जाता है तो ऐसी दशाओं में निश्चित तौर पर स्वामी या प्रधान जिम्मेदार होते हैं। तो वो इसके अलावा जो मैंने आपको और बताया था कि जो दूसरा विचार है वो मॉडर्न थिंकिंग है, उसमें मैंने बताया था कि उसमें अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा अब इसके न्यूट्रिएंट्स पे जाएंगे कि वास्तव में ये दायित्व प्रतिनिधित्व दायित्व क्यों उत्पन्न होता है। भाई क्यों ऐसा, कौन सा ऐसा कारण है कि जब जो है सेवक जो है गलती करे और स्वामी क्यों दोषी हो जाए, जबकि गलती किसने करी है, गलती का जो गलती उत्पन्न हुई है वो सेवक के कार्य के द्वारा उत्पन्न हुई है, ना कि स्वामी के कार्य के द्वारा। स्वामी तो ऑलरेडी उसे पैसा भी दे रहा है, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, फिर उसके अब पैसा भी दे और उस कार्य के बदले पैसा भी दे रहा है, तब भी अगर उससे गलती हो रही है नौकर से, तब भी वही जिम्मेदार है। तो ऐसी कौन सी ऐसी दशाएं होती हैं या क्यों, कौन सा ऐसा कारण है
जब ऐसी लायबिलिटी उत्पन्न होती है, और क्यों ऐसी लायबिलिटी, किन किन दशाओं में या किस किस प्रकार से ऐसी लायबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। तो मैंने इसमें 4 इसके प्रमुख ढंग बताए हैं। मैंने पहला इसमें देखा है कि प्राधिकार द्वारा अगर स्वामी ने बाय अथॉरिटी कर लीजिए, ठीक है, बाय अथॉरिटी, कहने का मतलब यह है कि यदि स्वामी ने सेवक को कोई कार्य करने की अथॉरिटी दे दी है, पहला यह है कि ये दायित्व स्वामी पर कब चढ़ेगा, जब उसने जो है किसी व्यक्ति ने जो कि स्वामी है उसने कोई सेवक रखा और सेवक को कार्य करने का दायित्व दे रखा है, और उस कार्य करने के दौरान अगर उस सेवक से किसी व्यक्ति को या कोई क्षति पहुंचती है तो ऐसी दशा में निश्चित रूप से स्वामी जिम्मेदार होगा। यानी कि बाय अथॉरिटी ये सेवक को कार्य करने की अथॉरिटी मिली है, सेवक को कार्य करने की अथॉरिटी किसने दी है, स्वामी ने दी है, और ऐसे स्वामी द्वारा दिए गए प्राधिकार के कारण सेवक के द्वारा अगर कोई कार्य हो रही है, स्वामी सेवक को प्राधिकार दे रहा है काम करने के लिए, और उस कार्य के नियोजन के दौरान ऐसी गलती सेवक द्वारा हो रही है, तो अगर ऐसी गलती हो रही है तो मान लिया जाएगा कि वह कार्य सेवक का तो है ही, प्लस उसमें मूल रूप से जिम्मेदारी जो है वो स्वामी की होगी। अगला इसी में मैंने देखा है, एक एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मान लीजिए मैं एक जो है एक पर्सन हूँ जो कि मतलब एक स्वामी हूँ, मैंने एक ड्राइवर को रखा हुआ है, एक प्राइवेट ड्राइवर रखा हुआ है, मेरी गाड़ी लेकर आता जाता है। अगर मेरी गाड़ी ले जाते समय वो किसी से मतलब अगर वो कोई क्षति कारित कर देता है, दुर्घटना कारित कर देता है, तो वहां उस ड्राइवर की लायबिलिटी तो बनती ही है, साथ ही साथ मेरी भी लायबिलिटी बनती है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे अपने कार्य के लिए नियुक्त कर रखा है, या उसे मैंने प्राधिकार दे रखा है मेरी गाड़ी चलाने का। तो इस तरह से यहाँ पर जो पहला दायित्व बन रहा है, उत्पन्न हो रहा है, स्वामी का दायित्व किस तरह उत्पन्न हो रहा है, प्राधिकार देने की वजह से, यानी कि उसने सेवक को प्राधिकार दे दिया है, इसलिए ऐसी जो है जिम्मेदारी या ऐसा दायित्व उत्पन्न हो रहा है। अगला है दूसरा, बाय रेक्टिफिकेशन, अनुसमर्थन द्वारा। अनुसमर्थन द्वारा कैसे होता है, बाय रेक्टिफिकेशन। भाई रेक्टिफिकेशन मैंने आपको बताया कि एक एग्जांपल इसमें मैंने दिया था, एक दूसरा एग्जांपल एक बहुत सिंपली है। सिंपली ये है कि मान लीजिए अगर मैंने किसी व्यक्ति को कहा कि मतलब भाई साहब मतलब मेरी गाड़ी है, मैंने एक ड्राइवर रखा हुआ है, मैंने कहा कि भाई साहब इनको भी छोड़ दीजिएगा, इन किसी को बिठा कर छोड़ दीजिएगा। अनुसमर्थन एक ऐसा समर्थन होता है जिसमें ये पीछे की बातें होती है, पूर्व में अनुसमर्थित कर दिया गया है, यानी कि पूर्व में मैंने इनको स्वीकार कर लिया कि आप ऐसा भी काम करेंगे। यानी कि मैंने कहा कि अब मेरे बच्चों को भी छोड़ेंगे, ड्राइवर को मैंने पहले से ही कहा आप मेरे बच्चों को भी छोड़ने जाएंगे, कॉलेज में छोड़ने जाएंगे या कहीं, तो ऐसी दशाओं में भी तो ऐसा हो सकता है। यानी कि आपने समर्थित किया किसको, सेवक को कोई कार्य करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी दशाओं में भी क्या होगा, यहाँ स्वामी दायी होगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक मैगजीन्स है, ओमिनियो, एक है ओमिनियो रेटी हैबिटियो रेट्रो रेटी हैबिटुरेंट रेट्रो
रेथिटर नेट, प्रियरी एक्वाइन इसका ये मतलब होता है कि अगर कोई कृत्य अनुसमर्थन द्वारा किया जाता है तो ये मान लिया जाता है कि वो भूतकाल में ही किया गया होगा, यानी कि उस क्षति के जो क्षति उत्पन्न हुई है किसी कार्य के लिए या कार्य के दौरान, इसका अनुसमर्थन क्या होता है, पूर्व में ही कर लिया गया है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब होता है प्रत्येक अनुसमर्थन उस क्षति के पूर्व में ही हुआ होगा, उसके पश्चात नहीं। यानी कि अनुसमर्थन हमेशा पूर्व में होगा, यानी कि भूतकाल में होगा। यानी कि कोई भी रेक्टिफिकेशन होगा तो वो पूर्व में ही हुआ होगा, वो पूर्व में किए गए कार्य के और अब फ्यूचर में किया गया कार्य है। तो यानी कि ऐसा अनुसमर्थन हमेशा पूर्ववत होता है या भूतकालिक होता है। इसमें कई चीजें, इसकी शर्तें दी गई हैं कि अनुसमर्थन केवल वैध कार्यों का होगा। यानी कि इसकी अगर शर्तों पर हम देखेंगे तो कई शर्तें दे रखी हैं, यानी कि लीगल वर्क के लिए ही होगा, लीगल वर्क के लिए होगा, ठीक है। इलीगल वर्क क्या होंगे, इलीगल वर्क एकदम शामिल ही नहीं होंगे। और अनुसमर्थन क्या होगा, क्लियर होगा, क्लियर होगा यानी कि स्पष्ट होगा, स्पेसिफाइड होगा, विशिष्टता के गुण, क्लियर एंड स्पेसिफाइड होगा। स्पेसिफाइड इसलिए होगा, स्पेसिफाइड अगर नहीं है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो यानी कि जो ये अनुसमर्थन होगा ये स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र रूप से लिखा गया होगा, लीगल होगा, इलीगल वर्क्स इसमें शामिल नहीं होंगे और ये स्पष्ट होगा कि अनुसमर्थन किस कार्य के लिए किया। और अनुसमर्थन का क्या होगा कि जिसे अनुसमर्थन दिया जा रहा है उसे पूर्ण ज्ञान होगा कार्य का। यानी कि इसका मेन फैक्ट ये भी है कि जिस व्यक्ति को अनुसमर्थन दिया जा रहा है उसे इस बात का ज्ञान रहेगा कि कार्य किस लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेकंड जो था वो अनुसमर्थन का था। अब अगले पे देखते हैं जो तीसरा है, तीसरा है बाय अबेटमेंट, यानी कि दुष्प्रेरण द्वारा, दुष्प्रेरण द्वारा। यानी कि जो ये लायबिलिटी बन रही है, जो विकारियस लायबिलिटी, वो दुष्प्रेरण द्वारा भी बन सकती है। मैंने आपको बताया कि दुष्प्रेरण यानी कि बाय अबेटमेंट, अबेटमेंट भी हो सकता है। तो ऐसी दशाओं में क्या होगा, अबेटमेंट क्या होता है, अबेटमेंट का मतलब है वह व्यक्ति जो किसी के बहकावे में, तीन तरह से, बाय इंटेंशनली, बाय हेल्प, बाय द जो है कंस्पिरेसी, यानी कि षड्यंत्र द्वारा, साशय, या फिर जो है साशय सहायता द्वारा या षड्यंत्र द्वारा या प्रेरित करके, बाय अबेटेड। तीन दशाओं में ये जनरली दिया जाता है कि मतलब जो है दुष्प्रेरण किस ढंग से होगा। अगर आप आईपीसी की सेक्शन 107 में देखेंगे तो वहां भी यही चीजें दी गई हैं, हमें वहां नहीं ध्यान देना है। हमें बस इतना जानना है कि दुष्प्रेरण में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो वह कार्य कर रहा होता है, जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है किसी अन्य के बहकावे में या प्रेरणा के बाद वो कार्य करता है। यानी कि क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा ड्राइवर है, कोई जो है कोई व्यक्ति है जो कि एक ड्राइवर है, एक लारी का ड्राइवर है, वो जो है वो लारी को बुक करने का काम करता है। अब क्या किया कि आपने जो है उस लारी को बुक कर लिया और मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं चला रहा हूँ, ठीक है, मैं बहुत आराम से
चला रहा हूँ, लेकिन आपने क्या कहा कि मतलब भाई साहब मेरी तो मतलब गाड़ी छूट जाएगी और थोड़ा और तेज चलाइए। मैंने फिर भी कहा नहीं भाई साहब मैं तेज नहीं चलाऊंगा, लेकिन आप बार बार कहने लगे तो मैंने थोड़ी सी स्पीड तेज कर दी, और तेज करने के दौरान मुझसे एक हादसा हो गया और हादसे में किसी व्यक्ति को क्षति पहुंच गई। तो ऐसी दशाओं में जिम्मेदारी किसकी होगी? भाई ड्राइवर की तो जिम्मेदारी है ही कि उसने क्यों चलाया, किसी कहने पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ आपने उसे दुष्प्रेरित किया तेज चलाने के लिए, तेज गाड़ी भगाने के लिए, और उसके एवज में वो दुर्घटना घटित हुई। तो निश्चित तौर पे उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी आपकी बड़ी होगी, और ऐसी दशाओं में माना जाएगा कि वह व्यक्ति भी जिसने ऐसा कार्य करने के लिए दुष्प्रेरित किया वह स्वामी के रूप में देखा जाएगा और उसकी लायबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यानी कि उसको ज्यादा क्षतिपूर्ति चुकानी पड़ेगी। अगला है कि इन द रिलेशन, यानी कि संबंध होना, यानी क्या है? विशिष्ट संबंध द्वारा, स्पेसिफिक रिलेशन, विशिष्ट संबंध होना, विशिष्ट संबंध द्वारा दायित्व निर्धारित कर दिया जाता है। विशिष्ट संबंध द्वारा, यानी कि ये जो लायबिलिटी है, ये विकारियस लायबिलिटी किस तरह से उत्पन्न की जा सकती है? इन 4 तरह से, बाय द अथॉरिटी, बाय द रेक्टिफिकेशन, बाय द अवेटमेंट एंड बाय द स्पेशल रिलेशन। रिलेशन कैसे ये माना जाएगा? स्पेशल रिलेशन के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको आप कर लीजिएगा। स्पेशल रिलेशन कैसे समझेंगे? स्पेशल रिलेशन कई तरह के रिलेशंस होते हैं। कैसे स्पेशल रिलेशन हम देखेंगे? देखिए, पहला रिलेशन मैंने आपको बताया था कि मतलब जो है मास्टर एंड सर्वेंट की बात कही गई है, मास्टर एंड सर्वेंट की बात कही गई है। दूसरा मैंने बताया था कि जो है एजेंट एंड प्रिंसिपल की बात कही गई है। ठीक है, यानी कि स्वामी और सेवक के बीच का संबंध है, या फिर प्रतिनिधि और प्रधान के बीच का संबंध है, या तीसरा मैंने बताया था पार्टनर्स की बात कही गई है, पार्टनर्स एंड फर्म, इसके बारे में बात कही गई है। या फिर और हो सकता है गार्जियंस एंड चाइल्ड्स की बात की जा सकती है, गार्जियंस एंड चाइल्ड्स की बात कही जा सकती है, यानी कि बच्चों और प्रतिपालनों या चिल्ड्रंस की बात कही जाती है, या फिर उनके संरक्षकों की बात कही जाती है। अब इसको थोड़ा सा और इसमें 2 और हैं, उसमें 5वां देखते हैं कि जो है इसमें एक और है स्टेट लायबिलिटीज हैं, या कंपनी एंड निदेशक है, कंपनी है एंड डायरेक्टर्स हैं उसके। एक और छठा है कि स्टेट एंड स्टेट वर्कर्स, स्टेट एंड स्टेट एम्प्लॉइज, स्टेट एंड स्टेट एम्प्लॉइज, यानी कि ये जो रिलेशन बिटवीन द मास्टर एंड सर्वेंट एंड द एजेंट एंड प्रिंसिपल, पार्टनर्स एंड फर्म्स एंड गार्जियंस एंड देयर चिल्ड्रंस एंड company and directors, state and state employees are also becomes a relation, a specific relation which is developed the vicarious liability, which is
produce a vicarious liability. In the vicarious liability, master or a principal or a firm or a guardian and a company and state must be compensable. यानी कि ऐसी दशाओं में जब उसके फर्म या किसी जो है सेवक या उसके एजेंट या बच्चों या जो है पार्टनर्स के बाद अगर स्टेट के एम्प्लॉय अगर ऐसी कोई गलती करते हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है, तो निश्चित तौर पर उनके स्टेट, फर्म इत्यादि सभी लोग जिम्मेदार होते हैं। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट पे कुछ इसके केसेस हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।